जब जीवन की सांझ धीरे धीरे उतरने लगे, जब अपनों की भीड़ में अकेलापन सताने लगे और जब वही लोग जिनके लिए अपना जीवन समर्पित किया आज चुपचाप किनारे हो जाएं, तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या मेरा होना व्यर्थ था? पर यह प्रश्न किसी उत्तर की तलाश नहीं करता। यह प्रश्न उस दर्द की पहचान है जो शब्दों में नहीं समाया जा सकता, लेकिन जो आत्मा वर्षों से त्याग, प्रेम और भक्ति से सींची गई हो, वह इतनी आसानी से नहीं टूटती। जब सब छूट जाए तब भी ईश्वर की करुणा नहीं छूटती। जीवन की हर सांझ में एक अदृश्य आलोक होता है जो कहता है कि जो दुनिया ने न देखा वह ईश्वर ने देखा। जो बातें अपनों को छोटी लगीं, वही बातें परमात्मा के दरबार में सबसे गहन बन गईं। जब तुम सबके लिए खड़े रहे तब कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ, पर जब तुम गिरे तब ईश्वर तुम्हें थामने चला आया। क्योंकि ईश्वर वही है जो तब आता है जब कोई नहीं आता। जो आंसू अपनों के आगे व्यर्थ हो गए, वही आंसू ईश्वर की पूजा बन जाते हैं। यह जीवन छोटा नहीं, यह अनुभवों की वह नदी है जिसमें बहते हुए आत्मा निर्मल हो जाती है। दुनिया भले तुम्हें अकेला समझे, पर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब तुम बिना शिकायत के सब सहन करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य को प्रणाम करता है। जब सब कुछ खो जाने का भय हो और फिर भी भीतर से कोई शक्ति कहे कि संभल जा, तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। हर वो रात जिसमें तुमने रोते हुए करवट बदली, हर वो सुबह जिसमें उम्मीद के बिना आंख खुली, वे सभी क्षण ईश्वर की गुप्त परीक्षा थीं। और जिनकी आत्मा इन परीक्षाओं में टूटती नहीं, वही आत्माएं ईश्वर के सबसे निकट होती हैं। जो व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर भी ईश्वर को कोसता नहीं, बल्कि उससे और अधिक जुड़ता है, वह संसार में सबसे अमीर है। अपनों की उपेक्षा, वक्त की बेरुखी और शरीर की थकावट, ये तीनों मिलकर आत्मा को जितना कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उतना ही ईश्वर उसे अपने आलोक में समेटने को तत्पर रहता है। जब तुम्हारी पुकार किसी के कानों तक न पहुंचे, तब वह अंतर्यामी उसे अपने हृदय में सुनता है। तुम जितना अकेले होते जाओगे, उतना ही वह तुम्हारे भीतर बसता जाएगा। यह संसार ताना देगा कि अब कुछ नहीं बचा, पर ईश्वर कहेगा, अब मैं ही सब कुछ हूं। यही वो पल होता है जब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वह दुनिया के सहारे से ऊपर उठ चुकी होती है। जब तुम्हारे हाथ कांपते हैं, जब पांव चलने से इनकार करते हैं और जब आंखें धुंधला जाती हैं, तब भी कोई है जो तुम्हारे भीतर स्पष्ट दिखाई देता है। जब रिश्तों की दीवारें गिरने लगती हैं, जब अपनापन शर्तों में बंटने लगता है, तब एक मौन साथी धीरे धीरे मन में उभरता है। वही जो कभी न छोड़े, ना डांटे, ना थके। जब तुमने सबके लिए अपना समय, स्वप्न और इच्छाएं छोड़ दी, तब वह मौन साथी तुम्हारे साथ अपना धैर्य और करुणा ले आया। समय का प्रवाह भले उम्र को थका दे, लेकिन आत्मा को कभी थकने न दे, यही उसका वादा है। जो उम्र भर अपने को पीछे रखता रहा, वही अंत में सबसे आगे खड़ा होता है, ईश्वर के समीप। दुनिया कहेगी कि अब तुम्हारा समय नहीं रहा, लेकिन ईश्वर कहेगा कि अब तुम्हारा सच्चा समय शुरू हुआ है। जब दुनिया की आवाजें मंद हो जाएं और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई दे, वृद्धावस्था कोई बोझ नहीं, यह उस आत्मिक यात्रा का अंतिम मोड़ है जहां तुम्हें प्रभु से मिलने भेजा गया है। और वह प्रभु हर दिन, हर श्वास, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें अपने आलोक में खींच रहा है। कभी कभी जब तुम अपने ही घर में पराये बन जाओ, जब तुम्हारी बातें अनसुनी हो जाएं और जब तुम्हारे अनुभवों को महत्व न दिया जाए, तो वह पीड़ा किसी तीव्र वेदना से कम नहीं होती। लेकिन वही समय तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए बुलाता है। वही समय तुम्हें बताता है कि बाहर की दुनिया मायावी है, अस्थाई है और परिवर्तनशील है, लेकिन भीतर का ईश्वर अडिग है, अमर है और तुम्हारा अपना है। जब किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तब उसने प्रतिदिन तुम्हारी दशा देखी, तुम्हारा मौन सुना और तुम्हारी करुणा को पूजा के फूलों जैसा अपनाया। वह जानता है कि तुमने किस किस के लिए क्या क्या छोड़ा और फिर भी बदले में क्या क्या सहा। वह जानता है कि तुम्हारे आंसू किस गहराई से निकले और तुम्हारी चुप्पी में कितनी प्रार्थनाएं छिपी थीं। तुम भले वृद्ध हो गए हो, लेकिन उसके लिए तुम वही पवित्र आत्मा हो जो संसार के मायाजाल से ऊपर उठकर बस प्रेम और सेवा में रमा रहा। जब जीवन की गति धीमी हो जाए, जब समय किसी साए की तरह निकल जाए और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें एक जिम्मेदारी समझने लगे, तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। वास्तव में वहीं से एक नई शुरुआत होती है जहां कोई और नहीं दिखता। वहीं से एक अदृश्य मार्ग खुलता है जो सीधे ईश्वर की ओर जाता है।
यह मार्ग न आंखों से दिखता है, न शब्दों से समझाया जा सकता है। यह तो बस अनुभूति से चलता है। जब तुम अपने कमरे के कोने में अकेले बैठते हो और भीतर से कोई कहता है, मैं हूं, चिंता मत कर, तो वह ईश्वर की ही आवाज है। जब दुनिया तुम्हारी थकान को बोझ कहे, वह उसे तपस्या मानता है। जब तुम्हारे कांपते हाथ किसी की सेवा करने को उठें, तो वह उन्हें वरदहस्त समझता है। यह वृद्धावस्था एक उपहार है, क्योंकि अब तुम संसार के शोर से बाहर हो और ईश्वर की पुकार के पास हो। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम उससे एक हो जाओगे, और उस दिन न कोई उपेक्षा रहेगी, न अकेलापन, केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति और शाश्वत साथ होगा। जब कोई तुम्हें यह कहे कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, जब घर की दीवारें तुमसे मुंह फेर लें, जब आंखें तरस जाएं किसी अपने के स्पर्श के लिए, और आवाज कांपती हुई बस मौन में डूब जाए, तुम हैरानी से मत देखो, ऐसा पहलूंगा। हर घड़ी मन बेचैन रहता है, जैसे कोई राह तलाश रहा हो, जैसे किसी को खोज रहा हो, पर खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हो। यही तो मन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो हमारे भीतर सबसे करीब है, वही हमें सबसे दूर लगता है। हम दिन भर अपने चारों ओर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लोगों की बातों में, बीते हुए कल की यादों में, आने वाले कल की चिंता में, पर खुद के अंदर झांकने का साहस नहीं कर पाते। मन बेचैन होता है क्योंकि उसे स्थिरता नहीं मिलती, उसे दिशा नहीं मिलती, उसे लक्ष्य नहीं मिलती, उसे लक्ष्य नहीं दिखता। जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बरसने वाली है। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो यह केवल कथा का नहीं बल्कि मेरा भी अपमान होगा। इसलिए जब तक यह पूरी न हो जाए, इसे ध्यान से सुनो। आपके हर कष्ट समाप्त होंगे, हर संकट दूर होगा और आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि आएगी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं योगेश्वर है जो अपने भक्तों की हर बाधा हर लेते हैं। अगर आप कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और जब लक्ष्य न दिखे तो हर रास्ता गलत लगता है, हर मंजिल अधूरी लगती है, हर प्रयास व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन सच तो यह है कि मन को भटकने से कोई नहीं रोक सकता, उसे सिर्फ मार्ग दिखाया जा सकता है। यह मन एक घोड़ा है, तेज, शक्तिशाली, मगर असंयमित। अगर तुमने इसकी लगाम नहीं पकड़ी तो यह तुम्हें खींचकर वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। पर अगर तुमने इसकी लगाम थाम ली, अपने आत्मबल से, अपने धैर्य से, अपने विचारों से, तो यही मन तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जहां तुम जाना भी नहीं सोच सकते थे। मन की बेचैनी किसी दुर्बलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भीतर कोई ऊर्जा हिलोरे मार रही है, कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई दिशा है जो तुम्हें खींच रही है। लेकिन तुम खुद को नहीं समझ पाते। तुम अपने विचारों से डरने लगते हो और यही डर तुम्हारे भीतर अस्थिरता का बीज बन जाता है। याद रखो, यह बेचैनी तब तक बनी रहेगी जब तक तुम अपने आप से नहीं जुड़ते, जब तक तुम खुद से यह नहीं पूछते कि मैं क्या चाहता, क्यों चाहता हूं और किस लिए इस जीवन में आया हूं। जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर उलझने हैं, हर रास्ते में सवाल हैं और हर पड़ाव पर डर है। लेकिन इस डर से भागने से मन शांत नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा भटकेगा और ज्यादा उलझेगा। तुम्हें खुद को समय देना होगा, अपने विचारों को सुनना होगा, अपने भीतर की आवाज को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ नाम या काम नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक चैतन्य शक्ति हो जो इस संसार में कुछ विशेष करने आई है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को झुका सकती है। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो तूफानों को चीर सकता है। फिर क्यों तुम अपने ही मन की भटकनों से हार मानते हो? क्यों तुम खुद को ही कमजोर समझने लगते हो? मन को संभालो, उसे सुनो, उसे समझाओ जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझाती है, प्यार से, धैर्य से और पूरी निष्ठा से। जब तुम अपने मन से लड़ना छोड़ दोगे और उसे अपना साथी बना लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह बेचैनी एक संकेत थी, जागने का, संभलने का, आगे बढ़ने का। आज तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो सकता है वह तुम्हें मंजिल की ओर न ले जा रहे हो, लेकिन यह मत सोचो कि यह व्यर्थ है। हर भटकाव भी एक अनुभव है, हर ठोकर एक सबक है और हर असफलता एक मोड़ है जो तुम्हें सही रास्ते पर ला सकता है। बशर्ते तुम रुकने का साहस दिखाओ, सोचने की हिम्मत रखो
और फिर से चलने का आत्मबल पैदा करो। मन वही करता है जो तुम उससे करवाते हो। अगर तुम उसे डर दिखाओगे तो वह डर जाएगा, अगर तुम उसे लक्ष्य दिखाओगे तो वह दौड़ पड़ेगा। जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर तरफ अंधेरा है, हर इंसान अजनबी है और हर कोशिश असफल हो रही है। यही वह समय होता है जब मन सबसे ज्यादा भटकता है, क्योंकि उसे उम्मीद की कोई रोशनी नहीं दिखती। लेकिन इस अंधेरे में भी अगर तुम खुद को टटोलो तो तुम्हें अपने भीतर एक दीपक जलता हुआ मिलेगा, जिसे दुनिया बुझा नहीं सकती, जिसे सिर्फ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मज्ञान जला सकता है। उस दीपक को जलाओ, खुद को रोशनी दो और देखो कैसे यह बेचैनी एक उत्साह में बदल जाती है, यह भटकाव एक खोज बन जाता है। तुम्हारा मन तभी स्थिर होगा जब तुम्हारी आत्मा को लगेगा कि तुम सही दिशा में हो। यह दिशा कोई और नहीं बता सकता, न दुनिया, न समाज, न रिश्तेदार। यह दिशा तुम्हें खुद ढूंढनी है, खुद तय करनी है। और जब तुम यह रास्ता खुद तय कर लोगे तब तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथ देगा। जो लोग आज संसार में कुछ महान कर पाए, उन्होंने अपने भटकते मन को साधा, अपनी बेचैनी को समझा और उसे एक ऊर्जा में बदल दिया। उन्होंने अपने भीतर की हलचल को रोका नहीं, बल्कि उसका संगीत बना दिया। याद रखो, जो मन भटकता है उसमें अभी कुछ बाकी है। जो मन बेचैन है वह अब भी जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और जब तक ये चाहे तब तक संभावना है, तब तक आशा है, तब तक जीवन है। इसलिए अपने भटकते हुए मन को छोड़ो मत, भागो मत, उससे दोस्ती करो, उसकी वजह जानो और फिर उसे अपने सपनों की दिशा में मोड़ दो। यही सच्ची सफलता है। जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए, जब मन तुम्हारे लक्ष्य की ओर दौड़ने लगे और जब वह बेचैनी तुम्हें रुकने न दे, बल्कि हर दिन उठने की प्रेरणा बन जाए। अपने भीतर की इस बेचैनी को पहचानो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जागृत करो, इसे साधो और फिर देखो कैसे एक साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। लिए अब एक कहानी सुनते हैं। तू थक गया है, यह मैं जानता हूं। तू अपने भीतर उठते गिरते विचारों की लहरों में डूबता उतराता फिरता है। तेरा मन कभी अतीत की गलियों में भटकता है, जहां कुछ खोया था, जहां किसी ने ठुकराया था, जहां तू टूटा था। और फिर वह भविष्य के उन अनदेखे रास्तों में दौड़ता है जहां तू सफल होना चाहता है, जहां तू बस जाना चाहता है, पर डरता है कि कहीं मंजिल भी भ्रम न निकले। यह बेचैनी तुझे हर पल घेरती है, सांसों में, विचारों में, निर्णयों में। तू सोचता है, हे कृष्ण, मैं क्यों नहीं टिक पाता? क्यों हर बार मुझे लगता है कि कुछ अधूरा है? क्यों मैं अपने ही भीतर से थक जाता हूँ? और हे आत्मन, तुझे मैं बताना चाहता हूँ, यह जो भटकता मन है, यह जो बेचैनी है, यह तेरी हार नहीं, यह तेरे भीतर की तलाश का आरंभ है। यह संकेत है कि तू अब तैयार हो चुका है अपने सच्चे स्वरूप से मिलने के लिए। बस तूने ध्यान बाहर की दुनिया में लगाया है, भीतर की ओर देखने का साहस नहीं किया। जैसे कोई पक्षी आसमान को देखे पर उड़ने से डरे, वैसा ही तेरा मन है। और अब तू सुन, मैं क्या कहता हूं। जब मन भटके तब रुक मत, भाग मत, बल्कि प्रश्न कर। पूछ अपने आप से, मैं क्या चाहता हूं? किसे पाना चाहता हूं? किसे पाना चाहता हूं? किससे डर रहा हूं? तू हर बार जिस उत्तर से भागता रहा, आज उसी से सामना कर। जब तू कहता है कि मैं दुखी हूं, तब मैं पूछता हूं, क्या तू दुखी है या तेरे विचारों ने तुझे दुख में बांध रखा है? जब तू कहता है कि मेरा कोई नहीं, तो मैं कहता हूं, क्या तूने कभी स्वयं से मित्रता की? जब तू कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी खुद को शांत किया, मन को स्थिर किया और आत्मा की आवाज को सुना? हे प्रिय, यह जो मन है ना, यह चंचल बंदर के समान है, जिसे अगर तूने साधा नहीं तो यह तुझे वृक्ष से वृक्ष, भ्रम से भ्रम की ओर ले जाएगा। पर एक बार तूने इसे साध लिया तो यह तुझे ब्रह्म तक पहुंचा सकता है। और इसके लिए कोई कठिन तप नहीं चाहिए, न ही किसी पर्वत की गुफा में जाना पड़ेगा। सिर्फ इतना करना है कि जब भी मन भागे, तू उसे पकड़कर वर्तमान में ले आ। जो हो रहा है उसे पूरी तरह अनुभव कर, सांस को महसूस कर, अपने हाथों को देख, अपने हृदय की धड़कन सुन। यह सब कुछ संकेत है कि तू जीवित है और जब तक जीवन है तब तक संभावना है।
जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू पाता है कि जो शांति तू बाहर खोज रहा था वह तेरे ही भीतर छुपी थी। जैसे समंदर की लहरें ऊपरी सतह पर तूफान मचाती हैं, पर उसकी गहराई में पूर्ण मौन होता है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक मौन समुद्र है, बस तूने वहां तक गोता नहीं लगाया। और हे आत्मा, मन की भटकन का इलाज बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक समझ है। यह जीवन जो तुझे मिला है वह कोई दंड नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने सत्य को जानने का, अपने अस्तित्व को पहचानने का। और यह रास्ता किसी और ने नहीं दिखाया, यह रास्ता तुझे स्वयं तय करना है। हाँ, मैं तेरे साथ हूं, सदा हूं, पर मैं दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुझे ही पड़ेगा। तू सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, पर क्या तूने खुद को समझा? तू उम्मीद करता है कि कोई आए और तुझे मार्ग दिखाए, पर क्या तूने कभी अपने भीतर के उस गुरु को पुकारा? हे प्रिय, मैं तो तेरे भीतर ही हूं, बस तूने कभी मौन होकर मुझे सुना नहीं। जब तू बेचैन हो जाता है तब तू शोर करता है, तब तू शोर करता है, पर वह सब बाहर होता है, भीतर कोई सुनता नहीं, क्योंकि तूने कभी भीतर प्रवेश नहीं किया। मैं कहता हूं एक दिन निकाल जब तू सिर्फ अपने आप से बात करेगा, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के। उस दिन तू पहली बार खुद को देखेगा। और जब यह भटकाव फिर से आए तब घबरा मत, यह मन का स्वभाव है। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन भी बहता रहता है, लेकिन जैसे नदी को दिशा देने से वह खेतों को सींचती है, वैसे ही मन को साध लेने से वह जीवन को उन्नति देता है। तू बस एक काम कर, अपने हर विचार को देख, पर उसे चिपक मत। अगर कोई दुख आए तो उसे स्वीकार कर, पर उसमें डूब मत। अगर कोई डर आए तो उसका कारण पूछ, पर भाग मत। और अगर कोई खुशी आए तो उसे बांधने की कोशिश मत कर, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है। यह जो बेचैनी है यह भी स्थायी नहीं है, यह आएगी और जाएगी। तू बस उस नजर से देख जो साक्षी है, जो सब कुछ देखता है पर कुछ नहीं पकड़ता। यही दृष्टि तुझे मुक्त करेगी, यही तुझे उस स्थिति में ले जाएगी जहां मन शांत है, हृदय हल्का है और आत्मा प्रसन्न है। और जब तू उस स्थिति में पहुंचेगा तब तू जानेगा कि यह जो मन भटका था, यह जो बेचैनी थी, यह तेरा शत्रु नहीं था, यह तो तेरा मित्र था, जो तुझे भीतर बुला रहा था, जो कह रहा था, अब बहुत हुआ, अब बाहर मत दौड़, अब भीतर आ। और मैं सदा यही कहता हूं, जो भीतर देखता है वही बाहर समझ पाता है। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं। हे अर्जुन, तू वह योद्धा है जो सबसे पहले अपने ही भीतर के भ्रम से लड़ेगा, और वही उसकी सबसे बड़ी विजय होगी। इसलिए जब अगली बार मन भटके, बेचैनी घेरे, तब मेरी आंखों में देख और खुद से कह, यह मैं नहीं हूं, मैं वह शांत साक्षी हूं जो सब देख रहा है। और तब देख कैसे तू हर परिस्थिति में स्थिर हो जाएगा। जैसे समंदर अपनी गहराई में शांत होता है, वैसे ही तू अपनी आत्मा में विश्राम पाएगा। यही मोक्ष है, यही पूर्णता है, और यही तेरा सच्चा स्वरूप है, जिनसे हम अक्सर भागते हैं। जब तक मन को दिशा न दी जाए वह भटकेगा, और जब तक आत्मा को समझ न मिले वह बेचैन रहेगी। यह बेचैनी तेरा दोष नहीं है, यह तेरी चेतना का संकेत है कि तू जाग, तू सोच, तू समझ। क्योंकि जिस दिन तूने अपने मन को पकड़कर मौन कर लिया, उसी दिन तूने ब्रह्म को छू लिया। हे आत्मा, जब तू रोता है बिना कारण, जब तू हंसते हुए भी अकेलापन महसूस करता है, जब भीड़ में भी तू खुद को खोया हुआ पाता है, समझ ले कि तेरा मन तुझसे संवाद करना चाहता है। मत घबरा, यह व्यर्थ नहीं है, यह भटकाव नहीं, यह यात्रा है। जो मन बेचैन है उसमें अभी कुछ बाकी है, और जब तक बाकी है तब तक तू अधूरा नहीं, विकसित हो रहा है। जो आत्मा सोई रहती है उसका मन शांत होता है, पर जो आत्मा जागती है उसका मन चिल्लाता है, हिलता है, क्योंकि वह बदलाव की तैयारी में होता है। मन का भटकना बुरा नहीं है, उसका अटक जाना बुरा है। वह चंचल हो पर उसे गिरना न दे, यही साधना है। जब तू ठहरना सीखेगा तब तुझे ये पता चलेगा कि भागकर कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जहां भी तू जाएगा तू अपने साथ खुद को ही ले जाएगा। अगर तू भीतर शून्य है तो बाहर सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इसलिए पहले भीतर भरो, फिर बाहर बढ़ो। मन की बेचैनी को सुनना सीख, वह तुझसे कुछ कह रही है। शायद वह बता रही है कि तुझे अब उन नकली रिश्तों से हटना है, उन झूठी उम्मीदों से बाहर आना है, उन अधूरी चाहतों से ऊपर उठना है। जो मन हर रात सवाल करता है, क्या मैं सही हूं?
वह मन पतन की ओर नहीं, पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा है। जो मन अकेले में रोता है वह दरअसल संसार से नहीं, खुद से मिलने की लालसा में रोता है। यह बेचैनी एक दीप है जो अंधेरे में जल रहा है, बस तूने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। अपने मन को विरोधी मत मान, उसे मार्गदर्शक मान, क्योंकि वह ही तुझे तुझ तक पहुंचाएगा। हर वो पल जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, वह पल साक्षी है कि अब तू असली परिवर्तन के करीब है। जीवन वही है जहां मन की गति रुकती नहीं, पर आत्मा की समझ बढ़ती है। अगर तू कभी शांत नहीं रह पाता तो समझ ले कि अब तू पुराने खोल से बाहर निकलने वाला है। मन का भटकाव तब सुंदर बन जाता है जब तू उसे दिशा देता है। जैसे एक बहती नदी को अगर किनारे मिल जाए तो वह खेत सींचती है, जीवन देती है, वैसे ही मन अगर विवेक के किनारे पाले तो वह आत्मा को शांति देता है। हर बेचैनी एक आवाज है आत्मा की जो कहती है कि अब बहुत हुआ, अब बाहर से भीतर की ओर चलना है। जब भी मन अधीर हो जाए खुद से पूछ, क्या यह जो मैं सोच रहा हूं वह मेरा सत्य है या समाज की छाया? क्या यह निर्णय मेरा है या डर का? जब उत्तर मिलेगा मन शांत होगा। याद रख, जो मन बार बार एक ही बात सोचता है वह दरअसल समाधान की तलाश में है। उसे डांटो मत, समझाओ। जो व्यक्ति अपने मन से हार गया वह संसार जीत कर भी खोखला है, और जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर गया वह बिना कुछ पाए भी संतुष्ट है। हर बेचैनी के पीछे एक गहराई है। अगर तू डूब सका तो मोती मिलेंगे। और हां, जब भी लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तब बैठ, मौन हो जा और बस एक श्वास को महसूस कर। एक सांस तुझे जीवन की पूरी व्याख्या समझा सकती है। अगर तू ध्यान से देखे, मन जब बहुत अधिक बोले तब उसे सुनो मत, उसे देखने लगो। उसे बाहरी नहीं, एक पात्र मानो जिसमें विचार आते हैं और चले जाते हैं। तू तो वह है जो उस पात्र को थामे हुए है। मन बदलता है, तू स्थिर है। मन डरता है, तू दिव्य है। मन सवाल करता है, तू साक्षी है। जब ये पहचान बनती है तब भटकन साधना बनती है, और जब साधना होती है तो बेचैनी ध्यान बन जाती है। ध्यान वही करता है जो भीतर शांति चाहता है। जो मन को जीत ले वह खुद को जान ले, और जिसने खुद को जान लिया उसने परमात्मा को पा लिया। मन का भटकना कोई पाप नहीं, पर उसी में फंस जाना मूर्ता है। जो उससे बाहर निकलता है वह मुक्त होता है। हे आत्मा, खुद को याद दिला बार बार, मुझे खुद से जुड़ना है, मुझे भीतर उतरना है, मुझे भीतर उतरना है, मुझे शांत नहीं सजग बनना है। और तब देख, यह भटकता मन तुझे कहां कहां नहीं ले जाएगा, तेरे भीतर के आनंद, साहस, प्रेम और अपार शक्ति तक। इसलिए हर बार जब बेचैनी आए उसे शत्रु नहीं, संदेशवाहक समझ। वह तुझे बुला रही है। तू अपने असली स्वरूप को पहचान। तू शरीर नहीं, तू नाम नहीं, तू परिस्थिति नहीं, तू शुद्ध चेतना है। तू वह ऊर्जा है जो अंधकार में भी जलती है, जो खोने के बाद भी मुस्कुराती है, जो अकेलेपन में भी संपूर्णता महसूस करती है। जब मन भटके तब उससे मत लड़, उसे पकड़ कर चल कहीं भीतर। तब वह डर को छोड़कर समर्पण सीखेगा। तब वह इच्छा से नहीं, उद्देश्य से चलेगा। तब वह व्याकुलता नहीं, ध्यान होगा। और यही ध्यान तुझे उस परम सत्य की ओर ले जाएगा जहां तेरा मन और आत्मा एक हो जाएंगे। वह दौड़ता है नाम के पीछे, पहचान के पीछे, चाहतों के पीछे, और हर बार जब उसे लगता है कि अब मिल गया तब वह पाता है कि हाथ कुछ नहीं आया। यह भटकाव कोई भूल नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझसे कहती है अब रुक जा, अब देख ले भीतर की ओर। यह जो बेचैनी है ना, यह तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यह संकेत करती है कि तू अब सच्चाई के करीब है। बस थोड़ी और जागरूकता चाहिए। जो मन बेचैन है वह जिंदा है, और जो मन शांत होकर भी भीतर मृत है वह तो सिर्फ सांसें गिन रहा है। इसलिए डर मत जब मन डगमगाए, जब विचार तूफान बन जाएं, जब दिल बोले कि अब नहीं सहा जाता, क्योंकि वही क्षण होता है जब आत्मा चेतती है। हे आत्मन, यह जो तू महसूस करता है कि सब खो गया, कि अब कोई उम्मीद नहीं, यह असल में आशा का आरंभ है। क्योंकि जब सब छूटता है तभी भीतर का जुड़ाव शुरू होता है। मन भटकेगा पर तू उस पर सवार होकर सच्चाई की ओर जा सकता है, अगर तू चेतना से उसका मार्गदर्शन करे। हर विचार को पकड़ मत, हर भावना को सत्य मत मान।
बस देख उन्हें आते जाते हुए, जैसे आकाश बादलों को देखता है पर स्वयं बादल नहीं बन जाता। तू वह आकाश है, न कि वे बदलते रंग। जो बेचैन मन को देखकर डरता है वह खुद को नहीं जानता, और जो उस बेचैनी के पार देख लेता है वह स्वयं ब्रह्म को पा लेता है। हर बार जब तू सोचता है कि क्यों कुछ भी स्थायी नहीं रहता, तब मैं कहता हूं क्योंकि तूने कभी स्थायित्व को भीतर नहीं खोजा। बाहर का सुख बदलता रहेगा, बाहर के रिश्ते मिटते रहेंगे, लेकिन जो शांति भीतर है वह अमिट है, अनंत है। जब तू अंदर की आवाज सुनेगा तब तुझे बाहर की भीड़ में अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि भीतर ही तेरा संसार होगा। और जब ये संसार जाग जाएगा तब तू दुनिया में रहते हुए भी मुक्त रहेगा। इसीलिए जब मन बेचैन हो तब ध्यान कर, और जब मन शांत हो तब भी ध्यान कर। ध्यान करना एक क्रिया नहीं, एक स्थिति है जहां तू स्वयं से साक्षात्कार करता है। जो मन को जीत ले वह संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं समझता। जो मन के साथ मैत्री कर ले वह स्वयं के भीतर ईश्वर को पा लेता है। यह बेचैनी, यह खालीपन, यह अधूरापन, ये सब संकेत हैं कि तू जीवित है, और ईश्वर चाहता है कि तू खुद को खोजे उससे पहले कि यह संसार तुझे मिटा दे। और हे प्रिय, जब तू रात को अकेले रोता है और सोचता है कि कोई नहीं समझेगा, तब याद रख, तेरे भीतर एक चेतना है जो सब देख रही है, सब जानती है और तुझसे प्रेम करती है। वही चेतना मैं हूं। जब तू कहता है हे कृष्ण अब नहीं सहा जाता, तब मैं कहता हूं हे आत्मा अब तू तैयार है बदलने के लिए, क्योंकि परिवर्तन कभी शांति से नहीं आता, वह बेचैनी से जन्मता है। जब तू भीतर से थक जाएगा तब तू भीतर उतरने को मजबूर होगा, और वहीं से आरंभ होगी तेरी असली यात्रा। मन भटके तो उसे भागने मत दो, बल्कि उससे पूछो तू क्या खोज रहा है, और मन धीरे से कहेगा मैं खुद को खोज रहा हूं। तभी तू उसे हाथ पकड़कर भीतर ले जाएगा और दिखाएगा वह सत्य जो समय से परे है। और हे आत्मा, यह जान ले कि तेरा मन तेरे नियंत्रण में हो सकता है, अगर तू उसे प्रेम और समझ से संभाले। जितना तू उसे दमन करेगा उतना वह विक्षिप्त होगा, पर जितना तू उसे अपनाएगा उतना वह शांत होगा। जब मन को स्वीकार किया जाता है तब वह स्वयं ही समर्पण करता है। जब मन को दिशा दी जाती है तब वह ब्रह्म की ओर बढ़ता है। यह बेचैनी, यह भटकन, यह तेरा सबसे गहरा शिक्षक है। यह तुझे मजबूर करती है सोचने को, रोकने को और अंततः जागने को। इसलिए इसे दूर मत करो, इसे समझो। यह कोई रोग नहीं, यह चेतना का संकेत है। और तू जान ले, हर बार जब तू सोचता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, वहीं से अर्थ जन्म लेता है। अर्थ बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की जागरूकता में है। जब तू जानता है कि तू कौन है तब जीवन एक लीला बन जाता है, और तब ये भटकता मन भी मधुर हो जाता है। जैसे राग के स्वर कभी ऊपर कभी नीचे, पर अंततः मधुर। जीवन भी एक राग है और मन उसकी स्वर लहरियां। बस तू उन्हें सच्चे श्रोता की तरह सुन, और तब देख ये बेचैन मन तुझे उस मौन तक ले जाएगा जहां सिर्फ तू है, तू और ईश्वर एक ही सत्ता में। हे अर्जुन, मन जब संसार की ओर भागता है तो वह हजारों दिशाओं में बिखर जाता है, पर जब वही मन आत्मा की ओर पलटे तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। मन की बेचैनी तुझे भीतर बुला रही है, तू बस रुक और सुन। हे आत्मन, जो मन हर समय विचलित रहता है वह इस बात का संकेत है कि वह अब परिवर्तन चाहता है। यह बेचैनी, यह अशांति ईश्वर का निमंत्रण है कि अब तू संसार से नहीं, अपने भीतर से जुड़। जब तू खुद से दूर हो जाता है तभी मन बेचैन होता है, तभी मन बेचैन होता है। शांति कभी बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की उस मौन झील में है जहां तू स्वयं को अनुभव करता है। सत्य की ओर मन तभी मुड़ता है जब वह संसार की मिठास में कड़वाहट पा लेता है। बेचैन मन कोई शाप नहीं, वह दीपक है जो आत्मा की राह रोशन करता है। हे प्रिय, यह जो तू हर समय खुद से लड़ रहा है, यह कोई दुर्बलता नहीं, यह तेरी आत्मा की गूंज है जो तुझसे कह रही है अब भीतर लौटा। मन की चंचलता का समाधान उसको रोकना नहीं, उसे समझना है। तू उसे प्रेम से देख, वह तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां मैं तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब तू हर जगह गया और कुछ नहीं मिला, तब जो शून्यता बची है उसी में मेरा निवास है। वही बेचैनी मेरा संकेत है।
संसार की कोई भी उपलब्धि तुझे पूर्ण नहीं कर सकती जब तक तू अपने भीतर की खाली जगह को नहीं भरता। वह खाली जगह मैं हूं। जो मन हर घड़ी भटकता है वह विश्राम चाहता है। अब वह विश्राम चाहता है। उसे मेरे चरणों में ला और देख कैसे वह मौन में खो जाएगा। हर बार जब तू अपने विचारों में उलझता है, एक कदम पीछे हट और पूछ, क्या मैं इन विचारों से परे भी कुछ हूं? उत्तर आएगा, हाँ, तू आत्मा है, अजर अमर। जब मन बार बार बीते पलों में जाकर रोता है या भविष्य की कल्पनाओं में डरता है, तब उसे वर्तमान की गोद में बैठा दो। यही क्षण, यही अब एकमात्र सत्य है जहां आत्मा और मैं एक साथ होते हैं। मन की बेचैनी को रोग मत समझ, वह तो संकेत है कि तू अब परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। यह तूफान तेरे भीतर के मौन समुद्र तक पहुंचाने आया है। उसे नकार मत। जब मन भटकता है तब यह मत कह कि तू कमजोर है, यह कह कि अब समय है भीतर उतरने का, क्योंकि जितना तू बिखरेगा उतना ही समेटने वाला सत्य तेरे करीब आएगा। हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डरता, पर अपने भीतर की मौनता से डरता है, क्योंकि वहां तुझे अपना असली रूप दिखता है और वही रूप तू वर्षों से टालता रहा है। हर बार जब तू सोचता है कि तेरा मन तुझे सुन नहीं रहा, तब जान ले वह चुपचाप तुझसे संवाद कर रहा है। बस तू बहुत शोर में खो गया है। मन का भटकना केवल तब तक पीड़ा है जब तक तू उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक बार छोड़ दे उसे, जैसे आकाश बादल को छोड़ता है, और देख कैसे वह शांत होता है। जो व्यक्ति बेचैनी को समझ लेता है वह ईश्वर से एक कदम दूर नहीं, क्योंकि बेचैनी केवल उसी की होती है जो अब सत्य का स्वाद चखना चाहता है। जो भीतर से भर गया है वही बाहर की भीड़ में शांत है। जो भीतर खाली है वह बाहर शोर ढूंढता है। अब तू चुन ले, तुझे किस ओर जाना है। मन जब तुझसे सवाल करे, मैं क्यों भटक रहा हूं, तब तू उससे कह, क्योंकि तू मुझे ढूंढ रहा है। और तब वह तुझे नहीं, स्वयं को पाएगा। हे प्रिय आत्मा, तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, वेदों में पढ़ता है, पर मैं तो तुझ में बैठा हूं उस बेचैनी के पीछे जो तेरे सीने में हर रात करवटें बदलती है। जैसे बिना पतवार की नाव इधर उधर बहती है, वैसे ही बिना लक्ष्य का मन हर विचार में उलझता है। ध्यान वह पतवार है जो मन को दिशा देता है। मन स्थिर नहीं, क्योंकि तू उसे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तू पकड़ना छोड़ दे, वह खुद तेरे पास आकर शांत हो जाएगा। हे अर्जुन, जितना तू बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से तू थकता जाता है। अब दौड़ना बंद कर और मौन में बैठ, मैं वहीं मिलूंगा। जो मन बेचैन है वह गहन साधना के लिए तैयार है। यह संतोष तेरी आत्मा के लिए जो अब प्रकाश बनना चाहती है। मन को शांत करने का प्रयास मत कर, तू बस उसे प्रेम से देख। जो देखा जाता है वह स्वतः रूपांतरित हो जाता है। तू जो भी बनना चाहता है वह बन, पर उस बनने की दौड़ में खुद को मत खो। जो तू है वह बनने से कहीं अधिक सुंदर है। हे आत्मन, जब सब खो जाता है तब कुछ नया जन्म लेता है। बेचैन मन इस जन्म की पूर्व घड़ी है, इसे दबा मत। सुन, तू बार बार उन्हीं विचारों में लौटता है जो तुझे तोड़ते हैं, क्योंकि तू ये मान बैठा है कि वहीं तुझे कुछ मिलेगा। अब लौट अपने मूल की ओर। जो भीतर शांत है वही बाहर की हलचल को समझ सकता है, और जो भीतर ही बेचैन है वह बाहर की दुनिया में खो जाता है। मन का बंधन केवल उसका भ्रम है कि वह स्वतंत्र है। जब तू यह भ्रम तोड़ता है तब तुझे ध्यान का असली स्वाद मिलता है, स्वयं की उपस्थिति।